हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्क्वायर का जो पहले वाले थ्योरी पढ़ा है उसी पर कुछ दो न्यूमेरिकल लेके आए हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखें, क्योंकि अगर आप थ्योरी पढ़े हैं तो हम कहेंगे कि मैक्सिमम उस पर प्रॉब्लम शॉर्ट सोल्व करें। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। देखिए, फार्मूला याद करने का जरूरत नहीं, उसको प्रैक्टिस करने का जरूरत है। और प्रैक्टिस तभी हो सकता है जब उसको बार बार उसका एप्लीकेशन यूज करेंगे, तभी आपको फार्मूला आपको याद होगा। तो चलिए आइए, बिना टाइम गवाए हुए हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं, उसके बाद समझाते हैं, उसके बाद उसको इसमें भी हम कुछ कॉन्सेप्ट है वो भी बताएंगे कि आखिर उस कॉन्सेप्ट में, इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट है वो भी हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहली बात है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है, आंसर पहला क्वेश्चन का कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर लेन राउंडेड बाय ए पाथ दैट इज 2 मीटर वाइड। ऑल्सो द एरिया ऑफ द पाथ इज 160 मीटर स्क्वायर। देखिए, क्वेश्चन पहले, सबसे पहले क्वेश्चन समझने की बात है। कह रहा है कि एक क्या है, लाइन है जो राउंडेड है बाई एक लाइन है, यानी स्क्वायर लाइन है, यानी ये है एक स्क्वायर लाइन है ना, एक स्क्वायर लाइन है। अब कह रहा है कि स्क्वायर लाइन राउंडेड बाय पाथ दैट इज 2 मीटर वाइड, यानी 2 मीटर क्या है, एक पाथ है। यानी ये इसकी चौड़ाई जो दिया हुआ है, इस रास्ते की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, वो 2 मीटर है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये 2 मीटर है। क्या है, ये 2 मीटर है। यहां भी 2 मीटर है, यहां भी 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। ठीक है, ये 2 मीटर है। ऑफ एरिया एंड द एरिया ऑफ द पाथ इज, यानी इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, इसकी लंबाई नहीं, सॉरी, एरिया, इसकी जो एरिया है वो दिया हुआ है कितना, यानी एरिया ऑफ पाथ कितना दिया हुआ है, बराबर 160 मीटर स्क्वायर। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है। इसके एरिया दिया हुआ है 160 मीटर, यानी एक लाइन है, स्क्वायर है माने वर्ग है, जिसके चारों तरफ पाथ है, यानी एक क्या है, रास्ता है। और उसकी जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है। कितना है, 2 मीटर है। तो हमें किसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका साइड निकालना पड़ेगा, फिर उसके स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी एरिया निकलेगा। तो हम मानते हैं लेट। देखिए, अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, आप कभी भी इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पहले ध्यान से समझिए। हम पहले कहेंगे कि पहले टोटल जो एरिया है उसमें से कौन सा एरिया, ये एरिया को घटा देंगे तो ये वाला एरिया जो पाथ का एरिया निकलेगा। तो मान लेते हैं कि इसका एरिया कितना है, मान लेते हैं कि इसका एरिया कितना है, इसका एरिया x है। कितना है, x है। कितना है, x है। और कह रहा है कि 2 मीटर वाइड है, यानी चौड़ा 2 मीटर है। तो 2 मीटर चौड़ा का मतलब कितना हुआ, इसका एरिया यानी x/4 है। होगा कि नहीं होगा, यानी हम कहेंगे कि अगर कहें कि इसका x है तो ये क्या होगा, x+4 होगा। यानी इसकी लंबाई कितना होगा, x+4। क्यों, क्योंकि अगर इसकी लंबाई जो स्क्वायर लाइन का साइड कितना है, अगर x है तो ये इंक्लूडेड पाथ, यानी उसकी, क्योंकि 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो x+4 सिंपल। अब देखिए, हम यहां थोड़ा सा लिख देते हैं कि लेट साइड ऑफ किसका, साइड ऑफ लैंड बराबर कितना, x मीटर। जब x मीटर लैंड है तो कितना हुआ, तक अब बताइए कि हम इसका, अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब इसको हम देखिए, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज, हमको क्या दिया हुआ है
यहां लिखते हैं ए पाथ बराबर कितना दिया, 160 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। यानी ये इधर इधर ये छोड़िए, यहां नहीं लिखा हुआ तो ये दिख समझिए। अब हम बोलते हैं कि बड़ा के स्क्वायर माइनस छोटा के स्क्वायर, तो हम क्या कहेंगे, पाथ के स्क्वायर हुआ कि नहीं, यानी एरिया ऑफ पाथ हुआ कि नहीं हुआ। हम क्या लिख रहे हैं, यानी x प्लस 4 के स्क्वायर, कौन सा, किसका, टोटल, यानी साइड इंटू साइड इसका एरिया माइनस किसका एरिया, ये लेन का एरिया, बराबर एरिया ऑफ पाथ हुआ कि नहीं, एरिया ऑफ कितना, पाथ। कैसे, फिर से समझिए, हम कहें कि बड़ा जो इंक्लूडेड पाथ माइनस लेन का एरिया अगर निकाल देंगे तो ये वाला एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पाथ का एरिया मिलेगा। कॉन्सेप्ट हमेशा ऐसे रखेंगे। तो क्या होगा, इसको a प्लस बी के, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस कितना, 16 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 160। क्या लिखा हुआ है, 160, ये पाथ। अब देखिए एक्स स्क्वायर कट गया, 8x बराबर कितना, 160 माइनस 16 हुआ कि नहीं हुआ, 160 माइनस 16 बराबर कितना हो गया, 44, यानी x बराबर कितना हो गया, 144 अब बटे 18, यानी 18 छक 18, यानी 18 8 जा 8 8 64 8 14 144, यानी 18 मरतबे। यानी x का जो मान हुआ वो कितना हुआ, 14 क्या मीटर, यानी x का मान कितना हुआ, 14 मीटर हुआ कि नहीं हुआ। कुछ नहीं किए, क्या किए, हम कहें इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि टोटल साइड के स्क्वायर माने टोटल एरिया माइनस लेन का एरिया इज इक्वल टू पाथ का एरिया। हम ये लिख सकते हैं कि टोटल एरिया माइनस लेन के एरिया बराबर पाथ के एरिया। क्यों, क्योंकि यही वाला एरिया निकलेगा। तो टोटल एरिया यानी x प्लस 4 के होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 160। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर कैसे, यानी यहां लिख रहे हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर, यहां a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जनरली बच्चे को ये सब याद होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर ये सब तो याद ही होगा। तो देखिए a प्लस बी, इसको एक्स स्क्वायर 8x, 16 इधर चला गया 144, x बराबर 8 सॉरी 14 हम लिख रहे हैं जी, 18, यानी 18 मीटर जो हुआ, क्या हुआ 18 मीटर, वो क्या हुआ, इस लाइन का साइड हुआ। यानी जो साइड ऑफ लैंड, यानी साइड ऑफ लैंड बराबर कितना, 18 मीटर। अब इसका एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ लैंड बराबर कितना, साइड इंटू साइड 18 इंटू 18 बराबर कितना, 324 मीटर स्क्वायर। ये हुआ 324, 18 इंटू 18 324 मीटर स्क्वायर, ये हुआ। पहला वाला क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा देखिए, अब दूसरा भी, पहला वाला कॉन्सेप्ट क्या था कि कभी भी अगर कोई पार्ट का एरिया निकालना है तो पहले टोटल एरिया और माइनस इसका एरिया, तब लेन का पाथ का एरिया निकलेगा। चलिए अब ये हो गया, यानी 324 मीटर स्क्वायर पहला का। अब देखिए पहला मिटा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखिए दूसरा, देखिए कभी कभी क्वेश्चन में फेंसिंग लगाने की बात आएगा। फेंसिंग का मतलब गांव में आप कहते हैं कि खेत को फेंसिंग करना है। फेंसिंग करना माने खेत है उसको चारों तरफ तार लगाना है या कुछ ऐसा बाड़ माने बनाना है, चारों तरफ तार का यूज करके फेंसिंग माने घेरना है, उसी को कहते हैं फेंसिंग करना। यानी चारों पट्टी कोई स्क्वायर प्लॉट है, उसको क्या चारों पट्टी हम क्या करें,
अगर हम कहें कि बाहर से इसके चारों पट्टी हम अगर घेर दें तो क्या कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम फेंसिंग कर दिए। क्या कर दिए? फेंसिंग कर दिए, यही चीज। अब देखिए इसी से कॉन्सेप्ट, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बाय पर मीटर इज 45। सपोज ए स्क्वायर पार्क विथ ए साइड ऑफ 75 मीटर, यानी एक स्क्वायर पार्क है, यानी स्क्वायर पार्क का मतलब ये हुआ, ये स्क्वायर पार्क है, यानी ए है, बी है, सी है, डी है, इसका कोण प्रत्येक को 90 डिग्री होगा। ये उसमें भी वही चीज होगा, यानी पहले वाले फिगर में भी क्या है, स्क्वायर है मतलब। अब कह रहा है इसका जो साइड है यानी कितना है, 75 मीटर, तो ये भी 75, ये भी 75, ये भी 75, ये भी 75 मीटर है ना। हैज टू बी फेंस्ड टू 4 राउंड, यानी 4 बार घेरा करना। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट? तो देखिए कुछ नहीं करना, हम अगर चारों पट्टी फेंसिंग करते हैं तो हम किस पर करेंगे, हम उसके पेरीमीटर पर करेंगे। तब पेरीमीटर कहीं हम क्या कहें कि अगर हम कहें कि यहां से हम इसको क्या किए, एक तार को यहां एक रॉड को अधिक किए, माने डिप किए, यानी खोद के डाले, और उसके बाद चारों पट्टी हम क्या किए, बाहर से मेजर किए। तो पहला में क्या करेंगे, यानी इसके पेरीमीटर के बराबर पहला राउंड में, यानी हमें बायर यूज होगा, तो हम इसका 4 को निकालना है, 4 बार का 4 राउंड करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर निकालेंगे। पेरीमीटर यानी परिमाप ऑफ किसका, स्क्वायर, बराबर कितना हो गया, 4 इंटू साइड, यानी साइड मतलब भुजा, यानी 4 इंटू 75 बराबर 300 मीटर। कितना हो गया, 375, 4 इंटू 75 यानी 300 मीटर क्या हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया। अब कह रहा है कि कितने बायर यूज होंगे, यानी कितना बायर यूज होगा, तो यानी बायर यूज फॉर कितना, यानी बायर टोटल बायर यूज फॉर किसके लिए, यूज फॉर फेंसिंग बराबर कितना, 300 इंटू 4, 4 राउंड करना है, यानी कितना हो गया 1200 मीटर। कितना हो गया 1200 मीटर। एक बार नहीं कर रहा है, 4 बार फेंसिंग कर रहा है, यानी 4 बार राउंड लगाएगा। अब कॉस्ट कितना यूज होगा, यानी एक पर कितना खर्चा हो रहा है, 1 मीटर पर कितना 45 रुपया खर्चा हो रहा था, इतना पर, यानी हम लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग, यानी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बराबर कितना, यानी 1200 इंटू 45 कर दीजिए मल्टीप्लाई, 45 इंटू 12 यानी 90 या 45 बराबर कितना 0, 9 5 14 यानी 5, यानी कितना हो गया 5 4 9 5 14 यानी इतना 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 रुपीज, यानी 54,000 रुपीज खर्चा होगा इसको फेंसिंग करने में। देखिए अपनी तरह से हम अच्छा किए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो जरूर देखें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आप थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।